नमस्ते। आज बात अनुदेशकों के मामले की जो सुप्रीम कोर्ट में है। और ये बात इसलिए क्योंकि 9 सितंबर को यानी मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। और इस बार भी बताया जा रहा है कि ये मामला टॉप पर लिस्टेड है। लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है, इस वीडियो में आज हम इसी के कारणों पर बात करेंगे। क्यों अनुदेशकों को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। क्यों ये बात खिंचती जा रही है, क्यों इंसाफ में देरी हो रही है, इस वीडियो में मैं आज इसी पर बात करने वाला हूं। और आप सभी अनुदेशक मित्र, जाहिर सी बात है, अपने लिए एक अच्छे मानदेय का या जो जायज हक है उनका, या हाईकोर्ट ने जो 18,000 कहा था उसका तो कम से कम इंतजार कर ही रहे होंगे। और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का केस बीच में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों के केस में डिले इसलिए हुआ पिछले कुछ हियरिंग्स में, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता यानी कि डबल एजी एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हुई। और गरिमा प्रसाद जी के वहां पर न उपस्थित होने की वजह से यह मामला मुलतवी होता रहा, टलता रहा, आगे बढ़ता रहा। बताया जा रहा था कि उनको कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं गए। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू क्या है, उनके कोर्ट में न जाने की वजह से अनुदेशक मित्रों को अपने जायज हक के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, यह बहुत कष्टप्रद है। वह व्यक्ति जो 9,000 रुपए मानसिक, जो मंथली जो उनकी इनकम है, उसमें किसी तरह से गुजारा कर रहा हो और एक फुल टाइम टीचर की तरह से काम कर रहा हो, पूरा समय दे रहा हो विद्यालय में बच्चों को, उसका जीवन कितना कठिन है, इस डिले की वजह से इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी इसी हफ्ते में जो गया है, जा रहा है, इसमें मंगलवार को सुनवाई थी, लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय नहीं पहुंची। जज साहब ऐसा लगा कि इस बात से कोई बहुत संतुष्ट नहीं है कि यह मामला डिसाइड नहीं किया जा रहा है, या इस मामले में पेशी नहीं हो रही है सरकारी वकील की, और यह मामला टलता जा रहा है। ये उनको भी पता है कि इस मामले में सरकारी पक्ष सामने आने के बाद उनके लिए निर्णय देना आसान हो जाएगा, बल्कि सुलभ हो जाएगा, और वो बहुत तेजी से इस पर बात को आगे बढ़ाकर इस मामले को निर्णित कर सकेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद या उसकी रोशनी में क्यों ये मामला लगातार टलता गया, ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और ये जानकारी भी आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है कि सरकारी अधिवक्ता महोदया के न उपस्थित होने के पीछे जो बातें हो रही हैं वो क्या है। डबल एजी एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो कि सरकार का पक्ष रख रही हैं, या सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत की गई है सुप्रीम कोर्ट में, गरिमा प्रसाद जी, वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट के जो नए न्यायाधीश नियुक्त होने हैं उनमें से एक है। उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है। अब वो लॉ मिनिस्ट्री के पास है, और उसके अप्रूवल के साथ ही उनकी नियुक्ति जज के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। वो अभी भी निश्चित है, उस पर एक मुहर लगना बाकी है भारत के कानून मंत्रालय की, जो कि प्रक्रिया होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनकी हाई कोर्ट के जज पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है, फाइनल हो गई है। अब आप गौर करिए, एक सरकारी वकील जिसे अनुदेशकों के मामले में सरकार का पक्ष रखना है, बताना है कि एक घोषणा के बाद भी इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ा, या सरकार हाईकोर्ट के 18,000 रुपए देने के निर्णय से क्यों असहमत है, वो वकील पिछली कई हियरिंग से अनुपस्थित रहता है। और फिर पता चलता है कि उनका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर। क्या ये सिर्फ संजोग है, क्या सिर्फ इत्तेफाक है, या इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश में सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायालय है। हम सबके, मेरे, आपके, इस देश के सभी नागरिकों के
मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इस अदालत का काम है। और अनुदेशकों के 9,000 रुपए मानदेय को बढ़ाने का जो मामला है वो एक तरह से उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि इस मानदेय में सामान्य तौर पर जीवन संभव नहीं है। इस मानदेय में इस महंगाई के दौर में गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनको 18,000 दिए जाएं। सरकार ने खुद माना था, फिर बाद में पीछे हट गई। अब सरकार को यह बात सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। ये इतना आसान काम नहीं है, न लॉ पॉइंट पर और न ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट पर, न ही जो विधिक विषय है उनके हिसाब से, और न ही मानवीय आधार। ये बहुत मुश्किल काम है। क्या ये एक वजह है कि सरकारी वकील वहां पर उपस्थित नहीं हो रही थी, या कोई और वजह है? अब ये चर्चा होनी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जज के तौर पर होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको मान लिया है। वही सुप्रीम कोर्ट जहां पर उनको उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखना था अनुदेशकों के मामले में, और कोर्ट के सामने यह साबित करना था कि सरकार जो कह रही है वो ठीक है, जायज है, न्यायोचित है, कानूनी है। लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई, मामला खिसता चला गया। और हम सब जानते हैं मित्रों के डिलेड जस्टिस इज बेसिकली जस्टिस डिनाइड। देर से मिला इंसाफ अन्याय के बराबर होता है, और अनुदेशकों के साथ जो देरी हो रही है इंसाफ में, वो एक किस्म से उनके साथ अन्याय है, नाइंसाफी है। और इसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है, हर वो पक्ष जिम्मेदार है जो कि उनके न्याय में बाधा बन रहा है या उसके डिलेड होने का कारण बन रहा है। तो मैं तो बहुत निश्चित रूप से निराश हूं। और अब देखते हैं कि ये जो सुनवाई होनी है 9 सितंबर को, अब चूंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो उनकी नियुक्ति का एक प्रोसीजर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ओके कर चुका है उसको, तो क्या वही रहती हैं या कोई और सरकार की तरफ से हाजिर होता है, या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है कि सरकार का पक्ष कोई और वकील रखे ताकि इस मामले को सुना जा सके। तो ये 9 सितंबर इन सभी पहलुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस 9 सितंबर को क्या सरकार कोई नया वकील भेजती है अपना पक्ष रखने के लिए? क्या कोई नया वकील हाजिर होता है, या सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि सरकार की बात रखने के लिए तत्काल इस सुनवाई पर या जो अगली डेट वो देते हैं उस पर कोई वकील साहब आए, वो सरकार का पक्ष रखें, ताकि दोनों ही पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट फौरन किसी निर्णय पर पहुंचे, कुछ आदेश दे और अनुदेशकों को राहत मिले। ये तमाम संभावनाएं इस 9 सितंबर को हो सकती है। इन तमाम संभावनाओं पर कोर्ट का जो दृष्टिकोण है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोर्ट को भी पता है, और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जज साहब इंटरेस्टेड है, वो दिलचस्पी रखते हैं कि इस केस को डिसाइड किया जाए, इस केस को फाइनल किया जाए, इसमें फैसला दिया जाए, ताकि अनुदेशक मित्रों का जो मामला है उसका कुछ हला भला हो सके। अब मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खुद आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली इस मामले में निर्णय के लिए परिस्थितियां बनाएगा, निर्णय देगा और अनुदेशक मित्रों को राहत मिलेगी। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है, सरकार की जो एब्सेंस रही है वो बेशक निराशाजनक है, और ये जो तथ्य सामने आए हैं वो भी अपने आप में विचार करने को मजबूर कर रहे हैं। बहरहाल मेरी नजर रहेगी और मैं आगे भी इस विषय को ट्रैक करूंगा, और अनुदेशकों के मामले को लगातार इस मंच पर जब तक कि वो हल नहीं हो जाता, जब तक कि उनको राहत नहीं मिल जाती, जगह मिलती रहेगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं जो कि इस वीडियो में मैंने कही है, तो आप इसे अधिकतम शेयर करें, और इस मंच को, जो कि आपका ही मंच है, जो हर वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बुलंद करने का मंच है, अगर आपको मेरी बात तार्किक लगती है, सही लगती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मंच आपका है।